दिल को अच्छा रखने के लिए एक तो सुबह उठ के दौड़ लगाओ। सुबह उठो, जागो, भागो, रजाई छोड़, खड़ो, फिर से, रजाई छोड़, कंबल छोड़, उठ के दौड़। एक तो ये सबसे अच्छी कार्डिक एक्सरसाइज है। तेज से दौड़ लगाओ, ऐसे, ये ऐसे। और दूसरी कार्डिक एक्सरसाइज है एक, ये ऐसे पूरा। ठीक है बच्चों, सुबह उठ करके दौड़ लगाना। मैं रोज दौड़ लगाता हूँ, देखते हो ना कभी कभी वीडियो मेरे, घोड़े को भी पछाड़ देता हूँ। ऐसे, ये, फिर ये, चलो ऐसे। फिर हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा सुबह उठ करके अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा केसर, और उसके अंदर केसर डाल लो, थोड़ा जावित्री, जायफल डालो, लौंग, इलायची, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च, हल्दी, अदरक डाल लो, पी लो काढ़ा बना करके, और 100 साल तक हार्ट अच्छा रहेगा। ज़्यादा हार्ट गड़बड़ हो गया तो कार्डियोग्रिट, हृदयामृति या अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी ले लो, ऐसे कर लो। फिर देखो ये बहुत अच्छी कार्डिक एक्सरसाइज है। ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे पूरा, यू वेग से, जोर से। बाबा जी जोर से घुमाएंगे तो कहीं हाथ ना निकल जाए। ऐसे करो करो बच्चों, ऐसे और ऐसे, दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये। और फिर देखो ऐसे आगे पीछे, ये। तो ये कार्डिक एक्सरसाइज हो गई। ऐसे ऐसे, और फिर दोनों हाथ ऐसे रखो, ऐसे घुमाओ, ऐसे, और खुश रहो। जोर से एक बार हंस लो, कैसे? इसको कहते हैं लाफ्टर हो गया। फिर से इंडिया टीवी तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई, पूरे इंडिया तक। खुशी, आनंद। बैठो। ये जो पूरा चक्रव्यूह है ना, इससे बाहर निकालते हैं। चलो, तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करना, डायबिटीज से मुक्त हो जाना, ओबेसिटी का अभ्यास पहले ही बता दिए, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना, थायराइड के कारण से बीपी भी बढ़ जाता है तो मुक्तावटी ले लेना, कहीं इसका लो हो जाए तो शिलाजीत ले लेना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो गोमुखासन करना, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृति, अर्जुनारिष्ट ले लेना, और हार्ट की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाना। ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है, और इतना ही नहीं, उससे आदमी को पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है, चक्कर आने लगते हैं। तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट ले लेना, मेधावटी, मेमोरीग्रिट ले लेना। और वैसे आजकल तो सर्दी आ गई है ना, तो थोड़ा फ्लैक्सीड, थोड़ा तिल, और उसको कूट करके थोड़ा मगज, बादाम, अखरोट और खजूर, मुनक्का या अंजीर मिला करके, या थोड़ा गुड़ मिला करके उसके लड्डू बना लेना, वो खा लेना। ब्रेन नर्वस सिस्टम भी एकदम गड्ढमड्ढ होने से बच जाएगा। अंदर हड्डियां कमजोर हैं तो गोंद के लड्डू बना करके खाओ, फौलादी हड्डियां हो जाएंगी। हमने पौष्टिक लड्डू भी उपलब्ध करा रखा है। हाँ, ये लड्डू लाओ जरा, आज लड्डू खिलाएंगे 2-4 को, हाँ, कमजोर से प्राणियों को। गोंद के लड्डू खाओ, गोंद के लड्डू। गोंद जो है ये पेड़ का सार है, उसका वीर्य है, उसका पूरा सत्व है, सत्व, उसका पूरी ताकत है। गोंद के लड्डू खाओ, लेकिन गोंद के लड्डू में गोंद ज़्यादा और घी थोड़ा कम, और मोटा आटा, या बेसन के लड्डू खा लो, या अड़दिया, जैसे उड़द का गुजरात में बनाते हो, अड़दिया, उड़द का, ओहो, हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। तो जो एक एक करके हमने सारी बीमारियों का बता दिया है। ये गोमुखासन हार्ट के लिए, ये, और अनुलोम विलोम भ्रामरी, और जिनको फिर थायराइड के कारण से आंखें भी बाहर आने लगती है इससे, तो उनको अनुलोम विलोम के साथ नंगे पाँव घास पर चलना, और त्राटक करना, अक्षय तर्पण करना, या अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, तो आंखों पर भी बुरा असर नहीं आएगा, आंखें बाहर नहीं तो निकलने लगती हैं। और ये थायरोग्रिट और धनिया का पानी, धनिया की चटनी, ये प्रयोग करना। और थायराइड वालों को थोड़े दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए, गेहूँ चावल भी बंद कर दो, और क्या लो, रागी, जवार, बाजरा, मकई आदि खाओ पियो, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये अच्छी चीज़ें हम सब भूल गए, और वही याद हम दिलाते हैं। और आप भी, अभी तो थोड़ा सा शेष है, संजीवनी से तो पूरे देश में जागृति आ गई। लोग अपने आस पड़ोस में छोटी छोटी जो जड़ी बूटियाँ, यस्य देशस्य यो जंतु तस् जम तस्य औषधम हितम,
ऐसे अपने आस पड़ोस की जड़ी बूटियों से आपके चारों तरफ ही समाधान है प्रकृति में, आपके भीतर ही समाधान है। हम अपने भीतर और अपने चारों तरफ प्रकृति में न करके हम सोचते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ जेब कटवाएंगे, वहाँ शरीर कटवाएंगे। बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं वॉरेन बफेट, उन्होंने कहा मैंने अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी, इसलिए अभी भी स्वस्थ है, 90 साल से ऊपर के हैं और लाखों करोड़ की दौलत को मेंटेन करते हैं और उसमें मैक्सिमम उन्होंने चैरिटी के लिए दे दिया। तो ये अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, और सड़क पर जाते हुए तो छेड़छाड़ कतई मत करना, और छोरियों के साथ छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो मारे जाओगे, सीधे जेल में जाओगे। इसलिए किसी के साथ भी छेड़छाड़ ठीक नहीं। देखो 5 चीजें बता रहा हूं, एक तो भस्त्रिका और उसके साथ ये भुजंगासन, योग के साथ यजन भी कर लिया, और साथ में आज तो यहाँ सामूहिक यजन हो रहा है, योग हो रहा है, यजन हो रहा है, प्रभु का भजन हो रहा है, और इससे 37 ट्रिलियन सेल्स तक पॉजिटिव सिग्नलिंग होती है योग से, यजन से, भजन से, सद्विचार से, सद्भाव से, पॉजिटिव थॉट्स से ऐसे। और जब ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, और इससे पहले क्या करना, तेज गर्म पानी में थोड़ा शिला तुलसी, थोड़ा केसर, शिला तुलसी केसर या स्वासारी प्रवाही ये सब डाल करके और पी लेते हैं ना, तो भीतर तक ओहो इतनी गर्मी। दिव्य पेय, जड़ी बूटियों का पेय हमने कई बार बताया, नहीं तो अपने घर में हल्दी है, अदरक है, तुलसी है, लौंग, इलायची, काली मिर्च है, दालचीनी है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा अर्जुन छाल भी डाल लो इसको और पी लो गरम गरम पानी, थोड़ा उसमें शिलाजीत, और यदि आपने हनी और डाल दिया तेज तेज गर्म पानी में, और फिर ये भस्त्रिका किया, तो भीतर ये जो विंटर ब्लूज की बात है ना, इसका तो प्रश्न ही नहीं, आप ऊर्जा से आप्लावित हो जाएंगे। एक तो ये भस्त्रिका के साथ यो भुजंगासन 100 बार तक करवा देते हम। और फिर जो पूरा कर सके तो उससे हम साधारण दंड भी करवाते हैं, ये दूसरा, और फिर तीसरा ये करवाते हैं उनसे ऐसे। तो देखो एक तो मैंने भुजंग आसन भस्त्रिका के साथ बताया था, ऐसे ही भस्त्रिका कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं। अब मैं तो इसका पक्षधर नहीं हूँ, कुछ ऐसे भी करते हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं। कैसे भी करो मेरे भाई, आप लंबे लंबे श्वास भरो। कल भी मैं कह रहा था 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में 37 ट्रिलियन सेल्स तक ब्रेन के पॉजिटिव सिग्नलिंग हो जाती है, जब आप पवित्र भावना के साथ आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः, इस पवित्र भावना के साथ कि चारों ओर से इस ब्रह्मांड की दिव्य सकारात्मक ऊर्जाओं से मैं आप्लावित हो रहा हूँ, इस भाव चेतना के साथ जब ऐसे भस्त्रिका करते तो 37 ट्रिलियन सेल्स और उनके 74 अरब किलोमीटर लंबे फैले डीएनए के विस्तार तक, एक एक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक पूरा पॉजिटिव सिग्नलिंग हो जाती है, चाहे वो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग हो या इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग हो। तो ये सब कुछ हमारे भाव चेतना पर डिपेंड करता है, हमारी श्रद्धा पर, हमारे विश्वास पर, हमारे फेथ पर, हमारी सोच पर, हमारी दृष्टि पर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए योग से हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण, और जब दृष्टि अच्छी होगी तो सृष्टि हो जाएगी, सब ठीक होता है। ये है बड़ी बात। तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें या अनुलोम विलोम करें। और जो मोटे मोटे भाई बहन है ना, वो तो यही करें, ऐसे यूं भस्त्रिका इसी के साथ करें। स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन। तो सुबह सुबह उठ करके तेजी से चले, दौड़ लगाए। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है।
आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।